उत्तर प्रदेश में गोश्त की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। गोश्त की बिक्री पर बैन लगने का मतलब है कि कई ऐसे मुस्लिम समाज के लोग थे जो बेरोज़गार हो गए हैं। पर अभी एक बड़ी जो हमें खबर मिली वो ये भी है कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोग भी साथ साथ बहुत परेशान हैं जो बेरोज़गारी की तरफ हैं। वो हैं सब्ज़ी वाले। ज़ाहिर है कि जब गोश्त पकाया जाता है अच्छे व्यंजन के तरीके से बनाने के लिए उसमें कई सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक सब्ज़ी की दुकान है जहाँ हम आए थे। यहाँ अगर हमने ये पूछा कि गोश्त बंद हो जाने के बाद आपके काम पर कितना असर पड़ा है, तो हमारे साथ जो महिला है उन्होंने हमें बताया, बुज़ुर्ग हैं वो, उन्होंने कहा कि जब से गोश्त बंद हुआ है तब से प्याज भी नहीं बिक रही है, कई सारे जो लहसुन होता है वो भी नहीं बिक रहा है, टमाटर नहीं बिक रहा है, हरी मिर्च नहीं बिक रही है। तो कुल मिलाकर इनका भी बड़ा नुकसान हुआ है। उन्हीं से बात करेंगे। माता जी ये बताइए, गोश्त बंद होने के बाद आपके काम पर क्या फ़र्क पड़ा है? काम कुछ भी नहीं चल रहा, बिल्कुल बैठे ही देखो जहाँ सुबह शाम तक। सरकार तो ये कह रही है कि जो मांस है वो बंद हो गया है, अब शाकाहारी हो जाइए, तो लोग सब्जियां नहीं खरीद रहे अब। हाँ, कुछ भी नहीं बिक रहा, नहीं बैठे देखो जहाँ सुबह शाम लो। कितना 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 आपकी आमदनी पे कितना फर्क पड़ गया इन कुछ दिनों में? बुध के दिन 5,000 की हो जाती, अब 2,000 की भी नहीं होती। बुधवार के दिन 5,000 की हो जाती थी जो बिक्री होती थी, अब कुछ भी नहीं होती है। अगर 5,000 रुपये किसी को भी अगर दिए जाते हैं तो एक बड़ी रकम होती है। इनका 5,000 का पूरा नुकसान हो चुका है। और भी महिलाएं यहाँ साथ हैं, उनसे भी ज़रूर बात करेंगे। गोश्त की बिक्री बंद हो गई, आपकी रसोई पे क्या फ़र्क पड़ा है? हमारा तो फर्क पड़ा, बच्चे को रोटी भी नहीं खा रहे ढंग से और काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी, सबका काम ठप हुआ और अब ना गोश्त बिक रहा ना काम हो रहा कुछ भी। अच्छा, आपको लगता है सरकार का फैसला सही है? नहीं सही, हमें नहीं लग रहा सही है। क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसा जो खाना है उसको खिलाना चाहिए, तुम्हारा थोड़ा ये फर्क होगा कैसे ही। अभी आपके घर में शाकाहारी खाना बन रहा है या फिर गोश्त कहीं ना कहीं से सब्जी बन रही है? तो बच्चे खाते हैं उसे शौक नहीं खाते। हाँ, अब खाते ही नहीं तो क्या करें, बड़ी परेशानी है। जब रोटी नहीं खाएंगे बच्चे चलेंगे कहाँ से? कुछ जो हमारे तो खाते ही है। काम कहाँ से करेंगे? अब काम नहीं कर रहे, काम हमारे मुर्गे का काम था, कहीं गाड़ी नहीं चल रही, बिल्कुल भी काम बिल्कुल फट है। दिल्ली में काम है, यूपी में चक्कर नहीं मिल रहा। कितनी आमदनी थी आपकी जो अब खत्म हो गई? ज्यादा 500 की ही, 1,000 के 500 की भी नहीं है। घर का खर्चा कैसे करो, बच्चों को कैसे पाले? हाँ हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये गोश्त वोश्त बंद करके बड़ी परेशानी है, ना मसाले बिक रहे हैं ना सब्जियां, इधर प्याज व्याज कुछ भी नहीं है, बड़ी तंगत है और इनसे बड़ी परेशानी है। हम लोगों को चालू होने चाहिए बस। कहते हैं बीजेपी सरकार आई, ये कराएंगे वो कराएंगे, सारा कोई भी रास्ता तो नहीं बने। आज सारा कुछ यही बना हो बीजेपी, हम तो सारा ही वही है। नंद किशोर ने कुछ भी, अब दो बने हैं तो क्या करेंगे? एक भी रास्ता नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं बना हुआ। 20 साल से हमारे हम 25 साल से ऐसे ही पढ़े हैं। 20-25 साल से तो ऐसे ही है। बुजुर्गों की कहावत है, शेर के मुंह मांस लग जाए तो फिर वो घास नहीं खाता। हालांकि शेर घास खाता भी नहीं है, लेकिन अगर उसे शुरुआत से खिलाने की कोशिश की जाए तो ज़रूर खाता है। धीरे धीरे कई सारी बड़ी परेशानियां उभर कर सामने आने वाली हैं। मसाले विक्रेताओं का कहना है उनके काम पर भी फ़र्क पड़ा है। जो बड़े बड़े होटल्स के लिए मसाले बेचा करते थे, सब्ज़ी वाले भी अपनी शिकायत देने लगे हैं। तो कुल मिला के बेरोज़गारी का जो दौर है वो धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ रहा है, मतलब चलन बढ़ता चला जा रहा है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, कॉलोनी गाजियाबाद।